सुबह के 7 बजे है। घर में कुकर की सीटी गूंज रही है। आज का दिन आम नहीं, आज होने वाला है एक ऐतिहासिक युद्ध, सास और बहू का रसोई संग्राम। दरवाजा धीरे से खुलता है, जैसे किसी रणभूमि का द्वार। एक तरफ सास जी दुपट्टा उड़ाते हुए, आंखों में विजय का जुनून। दूसरी तरफ बहू एप्रन पहने, चेहरे पर विश्वास भरी मुस्कान। दोनों एक दूसरे को देखती है और बिना बोले हवा में बिजली से चमक उठती है। सास सोचती है, आज मैं अपने हाथों से घर की इज्जत बचाऊंगी। बहू के मन में ख्याल, आज मेरी विधि सबको प्रभावित करेगी। दोनों एक साथ चूल्हा जलाती है। घी की खुशबू पूरी रसोई में फैल जाती है और हवा में तेल के बूंदे उड़ने लगते हैं। सास आटा गूंथती है, जैसे सेना अपना हथियार तैयार कर रही हो। बहू मिक्सर चलाती है, जिसका शोर युद्ध के ढोल की तरह गूंजता है। एक तरफ परंपरा, दूसरी तरफ नवीन सोच, बीच में चूल्हा, दोनों के मैदान। सास पराठा बेलती है पूरे विश्वास के साथ। बहू रोटी भूनी और मसाले डालती है पूरी समझदारी के साथ। आटा के कंचूर हवा में उड़ते हैं, जैसे रणभूमि में धूल। सास के हाथ से पराठा उड़ता है और सीधा पंखा पर चिपक जाता है। पंखा घूमता है, पराठा पंखा के साथ गोल गोल घूमता है। बहू आंखें बड़ी करती है, पर फिर खुद को संभाल लेती है। बहू रोटी सजाती है और माखन लगाती है। सास घी और बढ़ा देती है। बहू बीज और पत्ता छिड़कती है। रसोई के बीच में हवा बदल जाती है। मिर्च और जज्बात दोनों तेज हो जाते हैं। अचानक कुकर फिर से सीटी बजाता है, जैसे युद्ध का शंख। सास के हाथ से चमचा गिरता है, बहू के हाथ से चम्मच। दोनों एक साथ झुकती है और टकरा जाती है। एक पल के लिए दोनों चुप, फिर दोनों सीधी खड़ी होती है। बहू फ्रिज खोलती है, ताज़ा सामग्री निकालती है और सास मसाला डब्बा खोलती है। सब मिर्च मसाले तैयार। पड़ोसी भी खिड़की से झांक रहे हैं, आज किसकी विजय होगी। ससुर जी हॉल से चिल्लाते हैं, खाना तैयार हुआ या कथा चालू है। पर कोई जवाब नहीं। दोनों योद्धा अपनी व्यवस्था पर ध्यान दे रही है। सास ने पराठा में माखन लगाया, अंतिम प्रहार। और बहू ने बर्तन सजाया, प्रदर्शन का प्रहार। रसोई में सन्नाटा, सिर्फ पंखा और तनाव चल रहा है। अचानक पंखा हिलता है और चिपका हुआ पराठा सीधा बर्तन में गिरता है। सही आकृति, सुनहरा पराठा, जैसे विजय का प्रमाण। बहू हैरान, सास मुस्कुराई, पर दोनों के मन में एक ही ख्याल, ये कैसे हुआ। ससुर जी अंदर आते हैं, बर्तन देखकर बोलते हैं, वाह सहयोग। दोनों एक दूसरे को देखती है, पहली बार बिना तनाव के मुस्कान। रसोई का माहौल बदल जाता है, मिर्च कम मिठास ज्यादा। सास पराठा तोड़ती है, आधा बहू को देती है और बहू टोस्ट तोड़ती है, आधा सास को देती है। एक पल के लिए दोनों हंसते हैं, जैसे युद्ध के बाद संधि हो गई हो। और टीवी पे समाचार आता है, रसोई में शांति स्थापित। पड़ोसी खिड़की बंद करते हैं, निराश, उन्हें ड्रामा चाहिए था। पर घर के अंदर सुकून फिर से लौट आता है। चूल्हा बंद होते हैं और दोनों मिलकर सफाई करने लगते हैं। सास बोलती नहीं, पर आंखों से कहती है, अच्छा बना। बहू भी कुछ नहीं कहती,
पर मुस्कान सब कह जाती है। मेज पर पराठा और टोस्ट दोनों रखे हैं, दोनों अपनी तरह से सही। ससुर दोनों का स्वाद चखते हैं, फिर बोलते हैं दोनों विजयी है। रसोई में फिर से हंसी शुरू होती है और पंखा अब भी हिल रहा है, पर इस बार उसके साथ हवा में शांति है। जहाँ घी और माखन एक साथ हो, वहाँ युद्ध भी स्वाद ले लेती है। रसोई की दीवारें भी चैन की सांस ले रही है। अलमारी बंद और चूल्हा बंद। एक नया रिश्ता बना, पराठा और टोस्ट जैसे अलग फिर भी एक। बहू अपना फोन उठाती है, तस्वीर खींचती है। शीर्षक लिखती है, शत्रु से श्रेष्ठ पकवान। सास भी तस्वीर में मुस्कुराती है, पहली बार सच में। और दोनों ससुर जी के साथ भी फोटो खींचते हैं। हर रसोई में युद्ध होता है, पर हर युद्ध का एक सुखद अंत भी होता है। बर्तन साफ हो रहे हैं और रिश्ता भी। सास और बहू दोनों एक साथ चाय पीती है। एक घूंट, एक मुस्कान और पूरा घर भर जाता है सुकून से। कभी कभी एक पराठा दोस्ती लाता है और एक रोटी सम्मान। घर के बाहर कबूतर उड़ रहे हैं, जैसे शांति का संदेश ले जा रहे हो। पीछे हल्की संतूर की धुन बजती है। सास और बहू मिलकर बैठी है, दोनों के हाथ में चाय और दिल में शांति। यही थी सास और बहू की कहानी, जहाँ तेल गरम था पर दिल पिघल गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो। अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना।